सरकार चीनी मिलर्स को कीमत प्रति किलो 2 रुपए बढ़ाने की इजाजत दे सकती है। पिछले साल भी सरकार ने मिलर्स की ओर से बेची जा रही चीनी की कीमत 2 रुपए बढ़ाने की इजाजत दी थी। इस बार फिर 2 रुपए कीमत बढ़ाने से चीनी मिलों को गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपए का बकाया क्लियर करने में सुविधा होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की आजादी के बाद जब कांग्रेस ने छद्म रूप से देश के संविधान में धारा 370 का प्रावधान करते हुए देश के अंदर आतंकवाद का बीज की नींव रखी, उस समय कांग्रेस के इस कृत्य का विरोध किसी ने नहीं किया, सिर्फ महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। कश्मीर के परमिट सिस्टम को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में शुरू की पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब अटल पेंशन योजना के नए नियम के तहत साल में कभी भी पेंशन की योगदान राशि को घटाने या बढ़ाने की सहूलियत दे दी है। इससे पहले अंशधारकों को केवल अप्रैल महीने में ही योगदान राशि में बदलाव की अनुमति थी। इससे देश के करीब 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर को राहत मिलेगी। सीमा पर चीन से तनातनी के बीच लद्दाख में भारतीय सेना के पैराट्रूपर तैयार हो गए हैं। लद्दाख में भारतीय सेना का सबसे अहम युद्धाभ्यास होने जा रहा है। भारतीय सेना इसी हफ्ते लद्दाख में एक बड़ा सैनिक अभ्यास करने की तैयारी में है। बड़ी तादाद में सैनिकों को तेजी से मोर्चे पर पहुंचने के लिए अपनी पैरा ड्रॉपिंग की महारत को परखने के लिए भारतीय सेना ये ऑपरेशन करेगी। चीन के साथ तनाव शुरू होने के बाद इस स्तर पर पहला सैनिक अभ्यास है। भारत में बैन होने के बाद अब टिकटॉक पर कई देशों में प्रतिबंध लग सकता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इस चीनी ऐप को अपने देश में बैन करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं हांगकांग के बाजार से भी टिकटॉक बाहर निकल रही है। कंपनी ने खुद यहां इसे बंद करने का फैसला किया है। भारत में टिकटॉक बैन हो चुका और इसकी जगह भरने के लिए इंस्टाग्राम ने भारतीय यूजर्स के लिए नया फीचर रील्स लॉन्च कर दिया है। ये फीचर टिकटॉक ऐप जैसा ही है, हालांकि अब भी इंस्टाग्राम का ये फीचर भारत में कुछ ही लोग यूज कर पा रहे हैं। शायद इसलिए ही कंपनी ने इस बारे में अब तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। आने वाले समय में इसका ऑफिशियल लॉन्च मुमकिन है। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग और गोगरा में झड़प वाले क्षेत्रों से अस्थायी ढांचों को हटा दिया है और मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सैनिकों की वापसी का सिलसिला जारी रहा। भारतीय सेना उनके पीछे हटने की गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इन 2 क्षेत्रों से सैनिकों के पीछे हटने का काम 2 दिनों में पूरा होने की संभावना है। नेपाल की तरफ से बार-बार सीमा पर विवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर मंगलवार को नेपाली प्रशासन ने जबरन भारतीय सीमा क्षेत्र में अपना बोर्ड लगाने की कोशिश की। भारत नेपाल मैत्री पुल के बीच में आकर मंगलवार को करीब 11 बजे बोर्ड नेपाली प्रशासन की ओर से लगाया गया। इसके बाद एसएसबी के जवानों ने नेपाली अधिकारियों से बात कर इस बोर्ड को हटाया। नेपाल में चल रही सियासी उथल-पुथल के बीच चीनी राजदूत ह्याओ यांकी सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं से लगातार मुलाकात कर रही है, जिसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि ओली की कुर्सी बचाने के लिए हाओ लगातार कोशिश में जुटी है। पिछले हफ्ते यांकी राष्ट्रपति और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माधव कुमार नेपाल से मुलाकात कर चुकी है। गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को रीलॉन्च किया है। गूगल प्लस को कंपनी ने गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च किया है। गूगल करेंट्स अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध है। हालांकि गूगल का ये ऐप दोनों ऐप स्टोर पर मौजूद है, लेकिन अभी इस ऐप का इस्तेमाल सिर्फ एंटरप्राइज कस्टमर ही कर सकते हैं। सभी यूजर्स के लिए ये ऐप कब उपलब्ध होगा, इस बारे में गूगल ने अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी।